रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो।
बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। जीते जी तुमसे मुलाकात चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा प्यार चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ। आइए बात करते हैं आज 2 जून 2020 मंगलवार के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज के अपडेट वीडियो में जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां रसोई गैस सिलेंडर की रेटों में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही मोदी सरकार ने योगा को लेकर एक नई स्कीम, नई पहल शुरू की है, जिसके तहत आप जीत सकते हैं दोस्तों 1 लाख रुपए। कैसे आपको पूरा बताएंगे सरकार की स्कीम के तहत। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और बड़ी घोषणाएं भी हैं। चीनी वायरस लॉकडाउन 5 को लेकर भी कुछ अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही किसानों के लिए राहत की खबर है और जानेंगे आज के मौसम समाचार, ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं, एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। बड़ी खबर देख पा रहे कि जेब को झटका लगा, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपके शहर में कितना महंगा हुआ गैस सिलेंडर। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर महीने की पहली तारीख को लगभग हर बार गैस सिलेंडर के रेटों में बदलाव होता है, राइट। और ठीक इसी तरह से दोस्तों इस महीने जून के महीने की शुरुआत के साथ ही एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दामों में ही हुई है। जी हाँ, 3 महीने तक दरों में लगातार कटौती के बाद अब रसोई गैस की कीमतों में 37 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। ये कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी की कीमतों में आई तेजी के बाद यह बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों इस बढ़ोतरी का असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर नहीं पड़ेगा। और अब ये कितना महंगा हुआ तो आपको बता दें कि बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 11 रुपए 50 पैसे तक महंगा मिलेगा। कलकत्ता में सिलेंडर के दाम में 31 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मुंबई में भी 11.5 रुपए की, चेन्नई में 37 रुपए की। और इसके बाद ये नई रेट लिस्ट का चार्ट तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपने राज्य शहर के एलपीजी सिलेंडर के दाम जानना चाहते हैं तो आप इंडियन ऑयल के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। माई एलपीजी के ऊपर भी आपको सिलेंडर से संबंधित कई सारे अपडेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो प्राइस पहले
पहले थी वही अभी है। चलिए अगली खबर है एजुकेशन न्यूज को लेकर देख सकते हैं। SSC CHSL JE एग्जाम नोटिस 1 जून को दोस्तों CHSL JE समेत कई सारी भर्ती परीक्षाओं की नई तारीखें घोषित हो चुकी हैं। जहां कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC ने चीनी वायरस और लॉकडाउन के कारण जिन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था ना, उनकी तारीखें घोषित हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप कि CHSL 10+2 का एग्जाम 17/8 से लेकर 21/8 तक होगा और फिर 24/8 से 27/8 तक के बीच में परीक्षाएं आयोजित होंगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं SSC की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के ऑफिशियल शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है कि चीन को एक और बड़ा जोर का झटका हाई जोरों से लगा का झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के पक्ष में एक राहत की खबर है और वो ये कि भारत का साथ देने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। चीन को जोरदार झटका लगा। दरअसल आपको पता होगा कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर हाल ही में कुछ मसला चल रहा था, राइट। और इसी मसले के बीच अब ऑस्ट्रेलिया देश ने भी भारत के पक्ष में खुलकर साथ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बेरी ओफ्रेल ने सोमवार को चीन पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि कुछ देश अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र में जबरदस्ती दखल देते हुए अनावश्यक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया ने भारत का पक्ष लिया, ये अच्छी बात है। और ऐसे में और एक अपडेट देख सकते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक संबंधों पर टिकी है सबकी नजर। दोनों देश 4 जून को शिखर वार्ता भी करेंगे। 4 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर स्तरीय बैठक होने जा रही है। देखते हैं इस बैठक में क्या अहम समझौते होते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों DLS न्यूज के ऊपर। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की भारत के भावुक जैन ने एप्पल कंपनी में ढूंढा बड़ा बग और इनाम के रूप में उनको 75 लाख रुपए यानी कि $1 लाख इनाम के रूप में दिए गए, जो कि इंडियन रुपीस में 75 लाख समथिंग होते हैं। एप्पल कंपनी अपने आप में बड़ा दावा करती है ना, गुरूर रखती है। किस वजह से? सिक्योरिटी की वजह से कि वी आर ऑलवेज मोर सिक्योर, एप्पल का कहना ये होता है। लेकिन जरा देखिए कि भारत के एक 27 साल के लड़के ने, जिसका नाम है भावुक जैन, इसने दोस्तों साइन इन विद एप्पल प्रक्रिया में 0 डे बग ढूंढ निकाला था, जिसके जरिए हैकर्स साइन इन करने वाले एप्पल यूजर्स का अकाउंट एक्सेस कर सकते थे। इतनी बड़ी खामी एप्पल के अंदर ढूंढी और वो भी भारतीय लड़के ने। पूरी दुनिया में नाम रोशन हो चुका दोस्तों भारत का कि साइबर सिक्योरिटी में भारत भी किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे इंडियन नागरिक या भारतीय हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक करना, अभी का अभी जितना ज्यादा हो सके दोस्तों लाइक कीजिए दबा के, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। देश का सवाल है यार, एक लाइक तो बनता है, दिल से राजी राजी कर दीजिए। और चलिए अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां बड़ा अपडेट है कि राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को होगा चुनाव। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, ज्यादा पॉलिटिक्स और राजनीति की बातें मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर करता नहीं हूँ, राइट, क्योंकि काम की बात, सीधे मुद्दे की बात करना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि राज्यसभा की जो 18 सीटें हैं उनके लिए अब 19 जून को मतदान और मतगणना होगी। राज्यसभा की 55 सीटें अप्रैल महीने तक खाली हो रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए फरवरी महीने में चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया था। पहले ये चुनाव 26 मार्च को होने थे, लेकिन लॉकडाउन, चीनी वायरस का मसला आ गया और अब इस चुनाव की तारीखों को एक्सटेंड करते हुए 19 जून कर दिया। चुनाव कंडक्ट कराने के लिए चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी भी दे दी है। और देखते हैं अब इन चुनावी नतीजों का क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि हवाई जहाज में बीच की सीट को लेकर DGCA ने अपना नियम बदल दिया। 3 जून से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हवाई सफर करने को लेकर 3 जून से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नई गाइडलाइंस इसको लेकर जारी हो चुकी है। और ऐसे में DGCA का ये कहना हवाई कंपनियों से कि या तो बीच की सीट को खाली रखो, ठीक है, और अगर ये संभव ना हो तो ऐसी स्थिति में बीच की सीट की यात्री को एक शरीर को कवर करने वाला गाउन देने की बात कही गई है। इस कवर को कपड़ा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानकों के आधार पर ही बनाना पड़ेगा। हालांकि अगर एक ही परिवार के सदस्य हैं तो उनको एक साथ बैठने की इजाजत दी जा सकती है। तो ये हवाई सफर को लेकर नए नियम 3 जून 2020 से लागू होने जा रहे हैं। अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि मौका आपके पास भी, प्रतियोगिता जीते तो मोदी सरकार देगी 1 लाख रुपए। यहाँ जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सरकार की स्कीम है, फ्री में, आपको 1 रुपया भी इसमें लगाना नहीं है और 1 लाख रुपए आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। सभी देशवासियों के पास ये मौका है, देश का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। अब इसमें आपको करना क्या रहेगा तो जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियर समझाता हूँ। 31 मई से इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि सिंपली जनरली आज 1-2 मई से भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। प्रतियोगिता के लिए आपको करना ये दोस्तों कि आपको अपने परिवार के साथ मिलकर योग करते हुए एक वीडियो बनाना, ठीक है, फिर उसे आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर भेज देना होगा। इस वीडियो में आपको अलग अलग तरह के योगा करते हुए बताना है। 3 मिनट का ये वीडियो होना चाहिए जिसमें योगा की क्रिया, आसन, प्राणायाम, बंद और मुद्रा शामिल है। और साथ ही एक वीडियो मैसेज में आपको ये भी बताना होगा कि इन योग को करने से आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिला। इस तरह से तो आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। फिर उस वीडियो को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर #MyLifeMyYogaIndia इस
इसे हैशटैग के साथ में अपलोड करना है, ठीक है। ज्यादा जानकारी आप yoga.ayush.gov.in/yoga गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल भी आप देख सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक प्राइस के अंदर इंडिया में प्राइस है। फर्स्ट प्राइस दोस्तों इसमें 1 लाख रुपए का, सेकंड प्राइस 50,000 रुपए का और थर्ड प्राइस 25,000 रुपए का। आयुष मंत्रालय और आईसीसीआर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में इंटरनेशनल प्रतियोगिता होगी जिसमें प्रत्येक देश से जीतने वालों को इनाम मिलेगा। दूसरे चरण में प्रत्येक देश से जीतने वालों के बीच में प्रतियोगिता होगी और इस प्रतियोगिता में 3 कैटेगरी में लोग होंगे। 18 साल के यूथ अलग होंगे, महिला पुरुष अलग अलग होंगे, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी और भी मैं आपको ये लिंक नीचे दिए जा रहा हूँ, तो इस पर क्लिक करके ज्यादा जानकारी आप इस पीडीएफ फाइल में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप अपने टीएलएस भाई को पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां फुटबॉल फैंस के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। 11 जून से होगी ला लीगा की वापसी, जारी किया गया शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से क्रिकेट मैच में होते हैं ना अलग अलग तरह के टेस्ट मैच, T20 वगैरह वगैरह, उस तरह से फुटबॉल का भी ला लीगा शुरू होने जा रहा। इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 3 महीने के बाद मैचों की शुरुआत 11 जून से होने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के लिए एचआरडी मंत्रालय जल्द ही जारी करेगा गाइडलाइंस। कब से शुरू होंगी स्कूली गतिविधियां, तो इसको लेकर दोस्तों सरकार ने यह भी कहा कि लॉकडाउन 5 यानी कि अभी जो अनलॉक 1 चल रहा है उसके बाद अनलॉक 2 और अनलॉक 3 यानी कि अनलॉक के दूसरे और तीसरे चरण में स्कूल कॉलेजों को खोलने पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। और इसमें भी इस फैसले के बाद फाइनल डिसीजन राज्य सरकारों को लेने का रहेगा कि उनके राज्य में क्या स्टेटस है, स्कूल कॉलेज खोलने हैं या नहीं। तो देखते हैं इस पर क्या जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों मौसम समाचार को लेकर कि अम्फान तूफान के बाद अब चक्रवात निसर्ग तूफान की चेतावनी जारी है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीआरएफ की 9 टीमें पहुंच चुकी हैं। दरअसल दोस्तों 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर चक्रवात तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कभी भी ये तूफान आ सकता है। अगर आप भी इन 2 राज्यों में या इसके आसपास की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में रहते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान 3-4 जून तक आप अपने परिजनों का, छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखें। घर से बाहर ना जाएं जितना पॉसिबल हो सके वहां तक। और वहीं दोस्तों बात करें संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो आज कहां बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, तो देख सकते हैं आप केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, साथ ही गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी भागों में, असम, मेघालय और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना। पश्चिम हिमालय, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तो ये रहे दोस्तों संपूर्ण भारत के 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान। और आइए अब नजर डालते हैं चीनी वायरस से संबंधित कुछ अपडेटेड ताजा आंकड़ों पर और बड़ी खबर पर, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दोस्तों अभी भारत में चीनी वायरस के कुल मामले 1,90,535 पहुंच चुके हैं, जिसमें 91,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक भारत में 5,394 लोगों के जान जाने की खबर है। वहीं अपडेट देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ बोले भारत में चीनी वायरस संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों सरकार का बार बार यही कहना है कि चीनी वायरस संक्रमण सामुदायिक प्रसार के स्तर पर नहीं पहुंचा, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से ऑफिशियल ऐसा कोई भी आंकड़ों का अपडेट नहीं है। और इसी बीच दोस्तों भारत ने WHO को दिया झटका, चीनी वायरस को लेकर सुनाया एक शॉकिंग फैसला। जहां भारत ने दोस्तों WHO को भी ये कह दिया, क्लेरिफिकेशन कर दिया कि भारत जो है ना वो चीनी वायरस के शोध पर स्वतंत्र रूप से शोध करेगा, यानी कि बिल्कुल फ्रीडम रहना चाहता है। WHO का कोई भी सुझाव भारत के लिए जरूरी नहीं है। भारत ने तो ये भी कह दिया, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा WHO ने कहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल मत करो, लेकिन भारत ने फिर भी कह दिया कि हम करेंगे, हमारे लोगों पर ये असर कर रहे हैं, फिर हम क्यों ना करें। तो इस तरह से WHO को भी झटका वाली बात दी है भारत ने। अच्छा, और एक अपडेट देख सकते हैं कि 70% लोग चाहते हैं कि अगली बार भी मोदी ही प्रधानमंत्री बने। ये कहना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का। उन्होंने सोमवार को यह दावा किया कि देश के 70% लोग अभी भी ये चाहते हैं कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करे, बल्कि अगली बार भी वह खुद ही PM बने। उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म होने को लेकर मोदी को लौह पुरुष बताया और कहा कि इस अनुच्छेद के हटने से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। और ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी क्या राय है कि आने वाले चुनाव के बाद अगली बार PM कौन बनना चाहिए, PM नरेंद्र मोदी खुद या कोई और? आपकी क्या राय और विचार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अपन जानते हैं अगली खबर, जहां देख सकते हैं कि मस्जिदों में नमाज के दौरान कैसे करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। इसको लेकर इस्लामिक
सेंटर ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस भी जारी की है। जी हाँ, 8 जून से मंदिर मस्जिद वगैरह खुलने जा रहे हैं, आपको पता होगा सरकार ने भी ये कह दिया और इससे मस्जिदों के लिए खास कर गाइडलाइंस जारी की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं, एक को अभी मैं बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अगला अपडेट है कि अमेरिका में भड़की हिंसा के बीच ट्विटर ने भी अपनी ब्लू बर्ड को ब्लैक बर्ड कर दिया। ट्विटर कंपनी का लोगो क्या आपको पता होगा, वो ब्लू करके एक चिड़िया होती है वो, ठीक है ना। तो अमेरिका में आजकल दोस्तों देश में एक विरोध चल रहा, प्रतिरोध चल रहा, क्योंकि एक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस वाले ने बेरहमी से गला दबा दिया था और उसका एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो के बाद वो व्यक्ति दुनिया को छोड़ गया और ऐसे में फिर हिंसा भड़क उठी, भीड़ अमेरिका में कुछ ऐसा मसला हो रहा है। और इसके बीच देखिए ट्विटर ने विरोध जताने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए प्रोफाइल फोटो और कवर को ब्लैक कर दिया। चलिए अगली खबर है कि 9 जून को वर्चुअल रैली के जरिए बिहार में चुनावी बिगुल फूंकेंगे अमित शाह। आरजेडी मनाएंगे गरीब अधिकार दिवस। जहां इस साल के अंत में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार का बिगुल अगले सप्ताह फूंकने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह 9 जून से प्रचार की शुरुआत करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और फेसबुक लाइव के जरिए एक सभा को संबोधित करेंगे, ये बात कही है। उन्होंने कहा कि वर्चुअल सभा की पूरी तैयारी कर ली गई है। जायसवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस वर्चुअल सभा में राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों के कम से कम 1 लाख लोगों को शामिल करना। तो ये कुछ अपडेट देख सकते हैं राजनीति को लेकर। चलिए अगली खबर में बात करें आज के ताजा सराफा बाजार में सोना और चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें सोने का रेट अभी 94 रुपए की गिरावट के साथ 46,560 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। और वहीं चांदी के रेट में भी आप देख सकते हैं 947 रुपए की तेजी के साथ 51,065 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड रहा। चलिए अगली खबर है, छोटे कारोबारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। एमएसएमई को दिया 20,000 करोड़ का पैकेज। रेहाड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 का लोन। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई। मैंने आपको कल भी बताया था कि बैठक चल रही है, देखते हैं क्या निर्णय लिया जाता है, मैंने आपको बताया था, राइट। और दोस्तों उस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक में रेहाड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए बड़ी लोन योजना का ऐलान किया गया है। शहरी आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना की शुरुआत की है और इसके जरिए छोटे दुकानों वालों, रेहड़ी पटरी वगैरह पर जो दुकान लगाते हैं उनको भी लोन मिल सकेगा। यह योजना लंबे समय तक चलेगी। इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा और सीधे रेहाड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन मिल सकेगा, जिसके जरिए वो अपने काम धंधे को बढ़ा सकेंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी कई सारे ऐलान बेनिफिट किए गए हैं, जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एक रोड मैप जारी किया गया। एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया जा चुका है। मुश्किल में फंसी हुई एमएसएमई को 20 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूर किया गया। तो दोस्तों ये राहत की बात है, सरकार की एक नई प्लानिंग है। और चलिए अगली खबर है कि आयुष्मान योजना के नाम पर एक फर्जीवाड़ा करते हुए 6 राज्यों में हजारों लोगों से ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह एक सेम टू सेम डिट्टो डुप्लीकेट वेबसाइट बनाए थे और लोगों को भर्ती कर रहे थे यूं ट्रस्ट के नाम से। वेब यूआरएल ये है, ये बिल्कुल फर्जी वेबसाइट है, इस पर ना जाएं। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी हाल ही में बताया था कि ये वेबसाइट फर्जी है। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना आयुष्मान योजना की, वो सिर्फ और सिर्फ pmjay.gov.in यही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ऑफिशियल वेब पोर्टल सिर्फ यही है, बाकी किसी भी वेबसाइट पर ध्यान ना दें वरना आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और चलिए अगली खबर है कि 7 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। खेती किसानी के लोन पर 31 अगस्त तक अब 7% की जगह पर सिर्फ आपको 4% लोन ही देना पड़ेगा। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड पर देश के 7 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है, जहां 31 अगस्त तक सिर्फ 4% की दर से लोन लगेगा। पहली बात तो ये, ठीक है ना। इसके अलावा किसानों को लेकर कुछ और ऐलान किए गए, मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में मोदी सरकार का किसानों को तोहफा है। 14 फसलों में 50 से 83% तक अब किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा और उम्मीद है कि ऐसे ही फैसलों के द्वारा सरकार का लक्ष्य भी पूरा हो पाएगा, जो कि किसानों की आय को दुगुना करना, फिर आगे 5 गुना 10 गुना तक करना। ये सब कुछ अपने सरकार तभी पूरा कर सकेगी जब किसानों को इस तरह के बेनिफिट मिलेंगे, राइट। कुल मिलाकर के किसान भाइयों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दोस्तों कई सारी फसलों में एमएसपी को बढ़ा दिया है, मूल्य जो है सरकारी खरीद का उसको बढ़ा दिया और इससे एटलीस्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसानों को फायदा होगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों की जून के महीने में इतने दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंक हॉलीडेज के पूरी लिस्ट में आपको फटाफट से बता देता हूं, क्योंकि अभी जून का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि जून में कब कब बैंक खुलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक की हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक रविवार, दूसरा, चौथा शनिवार को छोड़कर जून में 7 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। जून में 7, 13, 14, 17, 23 और 24 और 31 जून को शनिवार और रविवार की वजह से बैंकों की छुट्टी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा 18 जून को गुरु हरगोविंद सिंह जयंती के ऊपर बैंक की छुट्टी रहने वाली है। तो जून में ये छुट्टियां, जुलाई और अगस्त में भी कब कब बैंक बंद रहेंगे इसको लेकर भी शेड्यूल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों की डॉक्टरों को मिलेगा सस्ते में हवाई सफर करने का मौका। इस एयरलाइंस कंपनी ने ऑफर निकाला, जहां आप देश के डॉक्टर सस्ते में हवाई सफर कर पाएंगे, जो कि चीनी वायरस का इलाज करने में वॉरियर्स बने हुए हैं। दरअसल
लो बजट वाली हवाई कंपनी एयर एशिया ने इस तरह का ऑफर निकाला है। इसके तहत 50,000 सीटें केवल डॉक्टर्स के लिए आरक्षित होंगी। अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि अब बिजली की शुरुआत भी होगी डिलीवरी के साथ। 1 घंटे के भीतर खरीद और बेच सकेंगे बिजली। जिस तरह से दोस्तों शेयर मार्केट का मसला चलता ना, ठीक उसी तरह का मसला कुछ बिजली में शुरू होने जा रहा। बिजली कारोबार मंच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की एक नई पेशकश है, जो कि बिजली की मांग को तत्काल पूरा करने पर सोमवार से शुरू होने जा रही रियल टाइम मार्केट बिजली का क्रिएट होने जा रहा। इससे बिजली कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार केवल 1 घंटे पहले बिजली की खरीद और बिक्री कर सकेंगे, है ना। और चलिए अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, हर जिले में देश के मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा केंद्र। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चीनी वायरस महामारी की स्थिति से निपटने के लिए और इसके लिए अपनाए गए तरीकों के लिए सोमवार को येदियुरप्पा सरकार की सराहना करते हुए घोषणा की गई। केंद्र सरकार देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय ले रही है। अच्छी बात है कुल मिलाकर के। और एक खबर है कि खुशखबरी, चीनी वायरस के काल में अगले 60 दिनों में 1 लाख लोगों को रोजगार देगी ये कंपनी। जहां ट्रेवल बैग, यात्रा और फैशन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी वाइल्ड क्राफ्ट ने अगले 60 दिन में करीब 1 लाख लोगों को काम देने का, जॉब देने का ऐलान किया है। तो अभी संकट के मौके में तो ये वाकई में कंपनी के लिए अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है। अच्छा अगली खबर है कि एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च किया चैंपियंस पोर्टल। वित्तीय संकट से आप ऐसे पार पाएंगे छोटे उद्यमी। तो दरअसल लॉकडाउन को लेकर इस समय सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के पास वित्तीय संकट आ गया और इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने champions.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल उद्यमियों की शिकायतों को सुलझाने, प्रोत्साहित करने और मदद करने के लिए बनाया गया। इस पोर्टल के जरिए लोगों की शिकायतों का समाधान 7 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में IT सपोर्ट, कॉल सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस सिस्टम शामिल है। पोर्टल को सीधे नई दिल्ली स्थित MSME सचिव अरविंद कुमार शर्मा के कार्यालय से जोड़ा गया। तो ये भी सरकार की तरफ से एक नई प्लानिंग, अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आप क्या चाहते हैं, देश का अगला PM कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी खुद या कोई और। आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं भी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में मेरी पर्सनल राय और विचार क्या है। कमेंट में बताइएगा जरूर। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, दबा के लाइक करना, भारतीय नागरिक होने के नाते, और शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे ना, तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तेरे दरबार की चाकरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तुझसा मालिक जहां में नहीं, जिसको इतनी फिक्र हो मेरी, हो ऐसी दूजी नहीं, ऐसी दूजी नहीं नौकरी, ऐसी दूजी नहीं नौकरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ मेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, और मिले ना मिले गम नहीं हो। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, और मिले ना मिले गम नहीं। तेरी सेवा बजाता रहूं, तेरा सेवक कहता रहूं। तेरे दरबार की चादरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक तेरा सहारा हमें, एक तेरा ही है आसरा हो। तेरे दरबार की चादरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की चादरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के तहत संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की तिथि में एक बार फिर दी विशेष छूट। अब 7 जून तक संपत्ति कर और विवरणी जमा की जा सकेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिली राशि का उपयोग जसपुर जिले के किसान अपनी खेती बाड़ी के दिनों में खाद बीज खरीदने के साथ ही अन्य जरूरी चीजें खरीदने में कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरसाबहार ग्राम महुआडी के किसान श्री धनेश्वर साय को 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनके खाते में 35,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। किसान श्री धनेश्वर ने इस राशि के लिए छत्तीसगढ़ शासन और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि खेतीबाड़ी के सही समय में शासन ने मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिली राशि का उपयोग बैंक से लोन लिए हुए ट्रैक्टर की किश्त जमा करने के लिए करेंगे और साथ ही हाइब्रिड खाद बीज खरीदेंगे। तो सरकार मोके 35,000 अभी दी से, तो 35,000 में मोर बहुत कुछ हो जाही। डीजल हो जाही, मोर हाइब्रिड भी धान आ जाही, आरू आरू समस्या रही तो बहुत मोर हो जाही। तो मैं सरकार ला धन्यवाद देता हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार ला।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल ने उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों सहित जिला अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल ने कहा कि जिन जिलों में कोविड अस्पताल तैयार नहीं हुए हैं, उन जिलों में आगामी 10 दिनों में सभी तैयारी पूर्ण कर ली जाए। अन्य राज्यों से आए श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में सैंपल टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सामुदायिक संक्रमण को रोकने सभी एहतियाती कदम उठाएं और सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों और श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व बाल सुरक्षा दिवस के अवसर पर बच्चों के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए कहा कि बाल सुरक्षा दिवस वह अवसर है जब हम बच्चों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वस्थ, सुपोषित और सुरक्षित जीवन देना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने बच्चों को ढेर सारा प्यार देते हुए ईश्वर से अपनी कृपा बच्चों पर बनाए रखने की प्रार्थना की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित जांजगीर जिला के किसानों ने कोरोना से लड़ने हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2,93,101 रुपए की राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग हेतु श्री चौलेश्वर चंद्राकर सहित सभी किसान भाइयों को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वित्त विभाग के अपर संचालक श्री अंजनी कुमार सिन्हा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वर्गीय श्री अंजनी कुमार सिन्हा के परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 12,40,404 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में वनोपज राजकीय व्यापार अंतर विभागीय समिति की बैठक में सफल निविदाकार खरीदार को ई क्रेता करारनामा के माध्यम से वनोपज के निष्पादन व विक्रय का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर लिया गया है। इसका उद्देश्य सफल निविदाकार व क्रेता को सहूलियत प्रदान करने के साथ ही समय अवधि में वनोपज का बेहतर मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 1 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 539 केस पाए गए हैं, जिनमें से 121 ठीक हो चुके हैं और 417 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। काटाकुटी तू म्हणती ती मग सरते का थोडं कर दिया अजय स्कूल के पास ला नाम दिखा हाँ पूछेली कैसे करते स्कूल के नाम ला थोड़ा दिखा पास ला के है ना। हाँ चल अब एक ही आ जा ये पेड़ मार हाँ चिला मोर पर देखिए दोस्तों, हम लोग कुछेली से हैं और हम लोग वैसे तो इस हायर सेकेंडरी स्कूल से निकल चुके हैं, लेकिन हम लोग हमारी एक टीम है ग्राम कुछेली की कुछ बच्चों की और हमारे साथ गांव के एक बुजुर्ग भी हैं, वो हम इस काम में सहयोग करते हैं। हम लोग की ये सोच है कि हमारे जाने के बाद जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो उनको छाया मिल सके, छाया का लाभ उठा सके। तो इसी उद्देश्य से हम लोग स्कूल में लगभग 10 पेड़ तैयार किए हैं, तो उन्हीं की साफ सफाई हम लोग रोज़ करते रहते हैं। तो चलिए आज को हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक पेड़ है और आइए भाई इस पेड़ को दिखाएगा दिखा में पानी डाला इस पेड़ के हम लोग, ये नीम का पेड़ है, इसकी सुरक्षा हम लोग कैसे किए हैं। और ये इस बड़े वाला पेड़ को देखिए, ये जो बड़ा पेड़ है इसको पथरिया के जो कुमार सिंह लहरे जी सीओ सर हैं वो लगाए हैं अपने हाथों से। तो देखिए उसको हम लोग कितना बड़ा किए हैं। चलिए दोस्तों इधर आइए, इतना आ गए। इस पेड़ को देखिए इसमें अभी पानी डाला है, पास में पानी दिखा। अभी हम लोग इस कांटों को निकाल दिए हैं क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, तो अभी तो सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पानी की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। और इधर देखिए, इधर पूरा हरियाली छाया हुआ है। इसका जो यहाँ आसपास छोटे मोटे पेड़ दिख रहे हैं उसके भी सुरक्षा हम लोग करते ही रहते हैं। इधर डालना तो मन डाला, वो मन डाल देते
ये देखिए ये, हाँ ले भैया अभी दिखा हाँ, ये देखिए ये पेड़ भी कितना बड़ा हो चुका है। इसका जो डालियाँ हैं वो भी एकदम मजबूत हो चुकी हैं। तो इसमें अभी भी आप देखें कि पानी डाले हैं भाई तो ईश्वर जसवाल जी। आइए इधर ले भाई लिख के भेज दो चला। ये देखिए ये पेड़ भी लगभग पूरा तैयार हो ही चुका है। इसको लगभग नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। शुरुआत एक अगले दिन की और आज का दिन बहुत खास है। आज निर्जला एकादशी है। जी हां, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो समस्त एकादशियों का फल देती है। माँ भगवती की कृपा से हम भी आज व्रत रहेंगे, आप लोग भी व्रत रहिएगा। अगर आप मान लीजिए बहुत लोग शुगर आदि के पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, वो लोग नहीं रह पाते हैं, ऐसे में फलाहार का सेवन करते हुए रहना चाहिए। मतलब अपने शरीर की रक्षा करते हुए व्रत रहना यह बेहद शुभ होता है। निर्जला एकादशी के विषय में बस थोड़ी सी जानकारी देकर के फिर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वेदव्यास जी ने पांडवों को बताया था इस एकादशी के विषय में। इस एकादशी के विषय में इस तरह से बताया था कि भीम जो पांडव के भीम थे वो बहुत ज़्यादा भोजन करते थे। आप सबको पता है, कईयों का भोजन एक साथ करते थे, कई हजार हाथियों का बल उनके अंदर था। उनके उदर में वृक नाम की एक अग्नि थी जो बार बार भोजन के द्वारा शांत होती थी। अब ऐसे में जब इस एकादशी के विषय में वेदव्यास जी ने बताया तो भीम ने कहा कि नाथ हम कैसे रहेंगे, हमको तो इस अग्नि को, वृक अग्नि को शांत करना होता है। अब हर पक्ष में एक व्रत के लिए कहा गया, एकादशी उसके लिए मान्यता एकादशी को दी गई। फिर वेदव्यास जी ने इस निर्जला एकादशी के विषय में बताया कि अगर आप सिर्फ एक इस व्रत को रख लें तो समस्त एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। सामान्यतया 24, अधिमास पढ़ने से 26 व्रत एक वर्ष में होते हैं। माह में 2 एकादशी, 12 दूनी 24। भीमसेन के द्वारा इस व्रत को ग्रहण करने के वजह से इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो आज निर्जला एकादशी का आप सब लोग पालन करें, निर्जला एकादशी का व्रत करें। निर्जला एकादशी का आज मैं राशिगत तरीके से हर किसी को एक उपाय बताऊंगा। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी आप सबके लिए महामंगलकारी कल्याणकारी हो, ऐसा हम श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। सबसे पहले बताते हैं आज का पंचांग। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, जैसा कि आपको बताया, निर्जला एकादशी। कन्या राशि में चंद्रमा सुबह 11:59 तक, इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश। नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग रहेगा व्यतिपात। तदनुसार दिनांक 2 जून दिन मंगलवार को राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक होता है। राहु काल अशुभ समय माना जाता है जिसमें नए और शुभ काम नहीं किए जाते। गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 से लेकर के 1:30 बजे तक। सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे करते चले जाएं। मित्रों, आजकल हम प्रेम सीरीज, लव सीरीज चला रहे हैं ज्योतिष जरा हटके में। आज का विषय रहेगा बड़ा रोचक सा कि कब पहली नजर का प्यार होता है। देखना ना भूलिएगा, ठीक 11 बजे सुबह ज्योतिष जरा हटके। शुरुआत करते हैं अब आज की भविष्यवाणी का, आज के राशिफल का। सबसे पहले मेष राशि। पढ़ाई के मसले पर आज थोड़ा सा मन कम लगेगा। दोपहर के बाद मन लगने लगेगा जब तुला में प्रवेश होगा चंद्रमा का। व्यापार अच्छा चलेगा, धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज कुछ नुकसान की संभावना बनती है।
सरकारी क्षेत्र के लिए अद्भुत समय रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आज दाम्पत्य जीवन उठापटक भरा रहेगा। आज किसी छोटी सी बात को लेकर के बड़ा बतंगड़ बन सकता है। आज का दिन लव लाइफ के लिए बहुत सकारात्मक है। प्रेमी प्रेमिका के बीच तनाव कम हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और कुछ बैक की स्थिति, थोड़ा शुगर भी बढ़ सकता है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज? निर्जला एकादशी स्पेशल प्रयोग राशिगत तरीके से मेष राशि वालों के लिए आज का जो सबसे बेहतरीन प्रयोग रहेगा वो है रसदार फल, आम, संतरा आदि, अंगूर आदि जिसमें रस हो, जूस हो, ऐसा फल दान कर दीजिएगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। क्या नहीं करना है? चुगली नहीं करनी है। ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 56, वृषभ राशि। जबरदस्त दिन, पढ़ाई में मन लगेगा, व्यापार आज अच्छा चलेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों को वाहन का सुख मिलेगा। सरकारी क्षेत्र वालों को नौकरी में दिक्कत आ सकती है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक रहेगा। पत्नी के साथ मतभेद खत्म होगा। संतान का सुख मिलेगा। लव लाइफ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन आज हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। आंखों की तकलीफ दूर, हार्ट की प्रॉब्लम दूर। उपाय प्रयोग निर्जला एकादशी वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर करना है। जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, कहीं अर्पित भी कर सकते हैं। क्या नहीं करना है? आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 77, मिथुन राशि। रुके कार्य आज बन जाएंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। कोई मित्र आज बहुत करीब से मदद करेगा। आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ के बड़े अवसर पैदा कर रहा है। कुछ परिस्थितियां आपकी आज बहुत करीब और बहुत सकारात्मक है। आज का दिन प्राइवेट सेक्टर के लिए धन की स्थिति बेहतर करेगा। शादी की बात फाइनल हो सकती है। मकान का स्वप्न पूर्ण हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में उठापटक है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत सोच समझ करके अपने आप को आगे लेकर जाइएगा। कुछ तनाव अपने आप पैदा होगा जिस पर आपको बहुत अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज का दिन लव लाइफ को लेकर के विसंगति पैदा होगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच बहुत गहरी खाई खत जाएगी। कोई अपना ही आज आपको धोखा दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज गर्दन में समस्या, दांतों की दिक्कत, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज निर्जला एकादशी स्पेशल किसी फल का जूस जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। क्या नहीं करना है? आज खुद को कम नहीं आंकना है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। दिनांक 2 जून दिन मंगलवार, निर्जला एकादशी, मिथुन राशि। कर्क राशि के लिए बात कर लेते हैं। आइए, मुझे लगा मिथुन राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पढ़ाई के मामले में बड़े आयाम पैदा करेगा। नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आज कर्क वालों के लिए कुछ बहुत सकारात्मक होने जा रहा है। व्यापारिक नुकसान हो सकता है। बिजनेस में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस को लेकर के आज तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अनुकूलता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए किसी न किसी रूप में अकस्मात कुछ समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। सरकारी क्षेत्र वालों को आज सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म हो रहा है। मिल बैठ करके कोई हल आज निकाल लेंगे। आज लव लाइफ की स्थिति बहुत सकारात्मक नहीं है। लव लाइफ को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ में किसी न किसी रूप में कुछ तनाव दिखाई दे रहा है। आज दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ दोनों को लेकर के संजीदा रहेंगे तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य का मामला आज पेट की दिक्कत के साथ साथ शुगर और किडनी की भी समस्या लेकर आया है। प्रयोग के तौर पर आज के दिन को बेहतर करने के लिए
निर्जला एकादशी स्पेशल प्रयोग आपके लिए। आज का दिन क्या बेहतर करना है? आज शीतल मीठा जल में कुछ बना करके ज़रूरतमंदों को आज देना आपके लिए महाकल्याणकारी रहेगा। क्या नहीं करना है आज निर्जला एकादशी के दिन? क्या नहीं करना है आज? किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रसाद 50, सिंह राशि, दिनांक 2 जून। दिन बहुत अच्छा है, हर प्रकार की परेशानी दूर हो रही है। आज मित्रों का सानिध्य रहेगा, पढ़ाई अच्छी करेंगे। व्यापार में दिक्कत आ सकती है, आज धन कहीं फंसेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुख मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन की चर्चा छिड़ेगी। सरकारी क्षेत्र में बड़ा काम मिलेगा। दोस्तों की मदद मिलेगी। आज दाम्पत्य जीवन में पत्नी आप पर अविश्वास कर सकती है। पति पत्नी के मध्य किसी वजह से दुराव पैदा हो सकता है। सिंह राशि के लिए लव लाइफ की स्थिति अच्छी है, शादी की चर्चा कर सकते हैं। दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आज स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहिएगा। जुखाम, बुखार, खांसी आदि की शिकायत दिखाई देती है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज सिंह राशि वालों को? निर्जला एकादशी स्पेशल, दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बच्चे को आज दान करिएगा। क्या नहीं करना है आज? आज का दिन गुस्से में निर्णय नहीं लेना है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरा रंग शुभ है, आज 65% का भाग्य आपके साथ है। 2 जून, कन्या राशि, निर्जला एकादशी, मंगलवार का दिन। पढ़ाई अच्छी करेंगे। शिक्षा में हर प्रकार की बाधाएं दूर हो रही हैं। बहुत सकारात्मक आपके लिए रहेगा आज। दिन आपके लिए बेहतर है, परेशानियों का अंत हो जाएगा, लाभ के अवसर बनेंगे। आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर होगा। व्यापार में आज कुछ एकदम से ऊंचाई छुएंगे। बिजनेस में कोई दोस्त करीब से मदद करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ठीक नहीं है। यहाँ पर बड़बोलापन, शांत रहिएगा। आज बॉस के साथ विवाद हो सकता है। सरकारी क्षेत्र के लिए मुश्किलों का आज हल निकल आएगा। सरकारी क्षेत्र में कुछ बहुत सकारात्मक होगा। सरकारी क्षेत्र में तनाव की स्थिति खत्म हो रही है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा। लव लाइफ की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। लव लाइफ में आज हर प्रकार से प्रमोशन हो जाएगा। अब लव लाइफ में प्रमोशन कैसा है? लव लाइफ में प्रमोशन ये है कि अगर आपका एक तिरफा प्यार कहीं आके अटक गया था, रुक गया था, तो वहाँ से आज गति प्रदान हो जाएगी। निर्जला एकादशी स्पेशल प्रयोग क्या करना चाहिए आपको? आज का दिन चीनी और पानी घोल लीजिए और इसे ले जाकर के किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। क्या नहीं करना है आज? खुद को कम नहीं आंकना है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रसाद 61। 2 जून, मंगलवार, निर्जला एकादशी, तुला राशि। पढ़ाई आज नहीं कर पाएंगे, मन चंचल रहेगा, कुछ विकार आ सकता है। किसी वजह से कुछ आपके दिमाग में समस्याएं आ सकती हैं। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। बिजनेस में दुराव खत्म होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ के अवसर बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता रहेगी। वाहन का सुख मिलेगा। आज कहीं जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए समस्याएं आएंगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए ठीक नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ न कुछ विशेष दिक्कत आ सकती है। आज का दिन दाम्पत्य जीवन में लाभ के अवसर प्रदान करेगा। पति पत्नी मिल बैठ करके कुछ बड़ा हल निकालेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्याएं बहुत गंभीर रूप ले रही हैं। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अपने आप को संभालिएगा। लव लाइफ अच्छा रहेगा। लव लाइफ में तनाव दूर होगा। आज एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होगा। उपाय क्या करना चाहिए? निर्जला एकादशी स्पेशल आज का दिन तुला राशि वालों के लिए किसी सुहागन स्त्री को अलता रंग, देखिए निर्जला एकादशी का जो संदर्भ है वो जलीय चीज़ों से है, दान कर दीजिएगा। अलता क्या नहीं करना है? गुस्से में निर्णय नहीं लेना है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रसाद 56। वृश्चिक राशि, दिन आपका बेहतर रहेगा। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा में कुछ विशेष लाभ के अवसर बनेंगे। आज कहीं नई जगह एडमिशन आदि की चर्चा हो सकती है। व्यापार अच्छा चलेगा। रुपए पैसे से संबंधित हर समस्या का समाधान होगा। पार्टनरशिप टिक जाएगी। आज व्यापार अच्छा हो रहा है। बिजनेस में दिक्कत नहीं है। आज बड़े अवसरों की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर में मुश्किल आ सकती है। नौकरी में आंच आ रही है।
नौकरी में कुछ विशेष दिक्कत आ रही है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, रिश्ता मधुर रहेगा, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच तनाव खत्म हो रहा है। स्वास्थ्य अच्छा है। लव लाइफ में भी आज सो स्थिति रहेगी। संयम बरतने से रिश्ता मधुर रहेगा, चलता रहेगा। शुक्र अच्छी पोजीशन पर है, चिंता कदापि ना करें। बड़ी बड़ी समस्याएं अपने आप दूर हो रही हैं। उपाय क्या करना चाहिए बताएंगे। स्वास्थ्य पहले, आँख, गला और बैक की प्रॉब्लम रहेगी। उपाय के तौर पर, प्रयोग के तौर पर निर्जला एकादशी, वृश्चिक राशि। आज का दिन बेहतर करना चाहते हैं तो दूध कच्चा और उसमें चीनी डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज दूसरों को उधार नहीं देना है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 66, 66। धनु राशि, बड़ी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। धन का लाभ होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापारिक नुकसान से बाहर आ जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में आज लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में कुछ मुश्किलें आ रही हैं। धन के लेन देन में सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म होगा। संतान का सुख आज जरूर मिल जाएगा। आज मिल बैठ करके कुछ हल निकालेंगे, अगर पहले से समस्या चल रही थी तो। लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी है। लव लाइफ में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। आज का दिन आपके लिए ऐतिहासिक रहेगा। प्रयोग क्या करना चाहिए आज बताऊंगा। स्वास्थ्य बता दूं, आँख, लीवर और बैक की प्रॉब्लम रहेगी। प्रयोग के तौर पर निर्जला एकादशी स्पेशल। आज का दिन आपके लिए 3 लोगों को जल का दान, सामान्य जल का दान कर दीजिएगा। आज बोतल में पानी लेकर के किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिएगा। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आज खुद को किसी से कम नहीं आंकना है। किसी से कम नहीं आंकना है आज खुद को। शुभ रंग आपके लिए आज का दिन भूरा, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए सब कुछ बहुत सामान्य रहेगा, बेहतर रहेगा। पढ़ाई में खूब मन लगेगा। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा, बेहतर रहेगा। आज आपके लिए कुछ बड़ी उपलब्धि की भी संभावना बनती है। आज आपके लिए कुछ बहुत सकारात्मक होने की भी संभावना बनती है। पढ़ाई अच्छी करेंगे। व्यापार में कुछ नुकसान हो सकता है, बड़े रिस्क टाल दीजिएगा। मकर राशि, 2 जून। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता रहेगी। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं। नई नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आज। सरकारी क्षेत्र में मुश्किलें आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज दाम्पत्य जीवन में बहुत सकारात्मकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में बड़ी मुश्किलों का आज अपने आप समाधान निकल आएगा। लव लाइफ टफ रहेगा। लव लाइफ में स्थिति ठीक नहीं है। आज रिश्ता बहुत नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा। स्वास्थ्य आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए, पेट की समस्या के साथ साथ खांसी और जुखाम की समस्या लेकर आया है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज उपाय के तौर पर, आपको निर्जला एकादशी के दिन सरसों का तेल दान कर दीजिएगा। वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ये देखिए ज्योतिषीय उपाय हैं। क्या नहीं करना है, आज अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 63। नारंगी मतलब ऑरेंज। कुंभ राशि, दिनांक 2 जून, दिन मंगलवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे। शिक्षा में मन लग रहा है। पढ़ाई के मामले में दुराव दूर हो रहा है, परेशानियां दूर हो रही हैं। व्यापार आपके लिए अच्छा चलेगा। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। व्यापारिक नुकसान से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ मेजर इशू आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बहुत अच्छा है। पति पत्नी के मध्य बड़े समस्याओं का आज समाधान निकल आएगा। आज संतान की वजह से कुछ बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। लव लाइफ आपके लिए बेहतर रहेगा। लव लाइफ में दिक्कत दूर हो रही है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और अब स्वास्थ्य। माइग्रेन की समस्या, छाती में दर्द, आँख की समस्या और पेट की दिक्कत भी हो सकती है। कुंभ राशि के लिए आज का दिन बेहतर करना चाहते हैं तो दूध और हल्दी अलग अलग किसी ज़रूरतमंद को दीजिएगा। क्या नहीं करना है, अपने मन से
किसी भी व्यक्ति को सलाह मत दे दीजिएगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 60। अंतिम राशि मीन, निर्जला एकादशी 2 जून मंगलवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे, शिक्षा में दिक्कत नहीं आएगी, मुश्किलों का हल निकलेगा। थोड़ा सा मित्रों के साथ कम बातचीत करें तो बेहतर है। व्यापार अच्छा है, बिजनेस में कुछ उम्दा किस्म की उन्नति आज दिखाई देती है। रुके धन की प्राप्ति भी संभव हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में शादी की संभावनाएं बनती हैं। आज बॉस के साथ विवाद ना करें। लव लाइफ बताऊंगा, स्वास्थ्य पहले बता दूं, और गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र के लिए आज परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। स्थिति को आप समझ रहे हैं और कदम बढ़ा रहे हैं। मीन राशि, दिनांक 2 जून, दाम्पत्य जीवन अच्छा है। रिश्ता हर लिहाज से बेहतर रहेगा और जो उलझन थी वो अपने आप दूर हो रही है। लव लाइफ बहुत अच्छी है, शादी की चर्चा कर सकते हैं। लव लाइफ में कुछ स्थिति को समझने के लिए आपको बहुत शांत रहना है और संयत रहना है। उपाय क्या करना चाहिए आपको आज दिन बेहतर करने के लिए? आज मैं बताऊंगा। स्वास्थ्य में पहले बता दूं, गर्दन, बैक, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। निर्जला एकादशी प्रयोग 7 लोगों को जल देना है आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति उसी का दिन है और वही नीच का चल रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक कदम बढ़ाइएगा। क्या नहीं करना है? आज दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना है। बादामी रंग शुभ है। 54% का भाग्य आपके साथ है। ये तो रहा राशियों का हाल। भाई अब बढ़ेंगे आगे और जानते हैं आज का भाग्याक्षर। दिनांक 2 जून दिन मंगलवार, आज का भाग्याक्षर सुनिए। मेष राशि, च अक्षर वृषभ छोटा ऊ, मिथुन घ अक्षर कर्क जा, सिंह छ अक्षर, कन्या ट, तुला झ अक्षर, वृश्चिक ड, धनु ख अक्षर, मकर छोटी ई, कुंभ द अक्षर, मीन ला। ये आपके अपने शुभ भाग्याक्षर हैं जिन्हें सादे चौकोर कागज पर लाल रंग की इंक से लिखना है और अपने पास 24 घंटे के लिए रख लेना है। चलते चलते अब आज की सक्सेस की। काजल उल्टे हाथ की मध्यमा में लगाना है। इधर उल्टे हाथ की मध्यमा में, हथेली की तरफ से कहीं पे भी हल्का सा काजल लगाना है, आनंद उठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान विष्णु आप सबकी समस्त सद मनोकामनाओं को, सद इच्छाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप सब प्लीज़ 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 हमारे लिए भी विश करिएगा, हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। हमारा आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सब छोटे बड़ों को हमारी तरफ से सादर नमन है, वंदन है। और भाइयों बहनों, रात 11 बजे हमारे फेसबुक पेज आचार्य संतोष संतोषी पर मैं लाइव रहता हूँ। ऐसे लोग, ऐसे मित्र जो हमारी फीस नहीं दे सकते लेकिन ज्योतिष का लाभ चाहते हैं, उन सब से अनुरोध है कि आप विलंब ना करिए। फेसबुक पेज हमारा आचार्य संतोष संतोषी के नाम से है, पहुँचिए और रात 11 बजे लाइव आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, श्री राधे। और हाँ, गाज़ियाबाद कार्यालय खुल चुका है, हम आपका स्वागत करते हैं गाज़ियाबाद कार्यालय में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी गार्डन पर। आइए जान लेते हैं आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान कि देश के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मौसम का हाल जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उपग्रह चित्र पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय अरब सागर पर एक चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश देखी जा रही है। और दोस्तों, अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान भी इन राज्यों के तटीय भागों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। हालांकि दोस्तों, अगले आने वाले 24 घंटों के बाद में केरल और कर्नाटक में बारिश में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये चक्रवात धीरे धीरे अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान और भी अधिक शक्तिशाली होकर के महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण, गोवा के तटों के पास से होता हुआ गुजरात की ओर बढ़ेगा।
और दोस्तों गुजरात के तटों पर ये लैंडफॉल करने के बाद में इसका जो ट्रैक होगा यानी कि आगे बढ़ने का जो रास्ता होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर से होता हुआ ये आगे को निकल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस चक्रवात की वजह से देश के किसी भी राज्य पर अधिक खतरे की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों पर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 50, 60, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसके अलावा देश के कई राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो आइए दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं कि इस चक्रवात की वजह से आने वाले 3-4 दिनों के अंदर देश के किन किन राज्यों पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि अगले आने वाले 24 घंटों बाद यानी कि 2 जून में ये चक्रवात महाराष्ट्र के तटों के पास से गुजरेगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अधिकतर इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों जो महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं, तटीय भाग हैं, जैसे कोंकण, गोवा, मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, सिंधु, दुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, इन इलाकों में दोस्तों गरज चमक के साथ में तेज आंधी तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसके अलावा इन इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों बात करें गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात के तटों के पास में ये चक्रवात लगभग 3 जून में पहुंच जाएगा और दोस्तों 4 जून में गुजरात के तटों पर लैंडफॉल करने की संभावनाएं है, जिसकी वजह से दोस्तों गुजरात के अधिकतर इलाकों में या अधिकतर जिलों में 4 जून से और 6 जून के बीच में अधिकतर इलाकों में गरज चमक के साथ में तेज तूफान, दोस्तों तूफान की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर से और 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में हो सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। वैसे तो दोस्तों गुजरात के लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश देखी जा सकती है, लेकिन दोस्तों गुजरात के कुछ जिलों पर काफी अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और दोस्तों गुजरात के जिले हैं नसवाड़ी, बलसाड़, दंग, तापी, सूरत, नर्मदा, बड़ोदरा, भरूच, छोटा उदयपुर, आनंद, पंचमहल, दमोह, गांधीनगर, महिसागर, अरवली और साबरकंद। और दोस्तों इसके अलावा बात करें अन्य राज्यों की, तो दोस्तों जैसे ही ये चक्रवात 3 जून में गुजरात के तटों के समीप पहुंचेगा तो इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि इन राज्यों पर बादल छाने शुरू हो जाएंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों 4 जून आते आते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों के काफी जिलों में गरज चमक के साथ में तेज हवाएं, हल्की से मध्यम बारिश या कुछ स्थान पर अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों इन सभी राज्यों के किन किन जिलों पर 4 जून से और 6 जून के बीच में गरज के साथ में अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा इस चक्रवात का हल्का सा असर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तराखंड के भी कुछ एक स्थानों पर देखा जा सकता है, यानी कि दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में इन राज्यों के भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें देश के पहाड़ी राज्यों की, तो दोस्तों देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों पर एक PWD का हल्का सा असर आने वाले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इन राज्यों के किसी कदुका स्थानों पर हल्के फुल्के आंशिक बादल देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं है। और दोस्तों बात करें देश के मैदानी राज्यों की, तो दोस्तों पंजाब के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों पंजाब के कुछ एक स्थानों पर आने वाले 3-4 दिनों तक हल्के फुल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं है। और दोस्तों इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो दोस्तों इन सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के बीच में तो अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, यानी कि 2 जून से और 3 जून के बीच में तो इन राज्यों के अधिकतर जिलों पर मौसम साफ है, खुशकी बना रहेगा। लेकिन इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के फुल्के आंशिक बादल छा सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें या हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि दोस्तों 4 जून से और 6 जून के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ एक स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों बात करें देश के पूर्वोत्तर राज्यों की, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इन राज्यों में आने वाले 3-4 दिनों तक हल्की बारिश या कुछ स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा बात करें झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के अधिकतर स्थानों पर तो आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं है। और दोस्तों इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोस्तों इन राज्यों के कुछ एक स्थानों पर आने वाले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन दोस्तों 4 जून के बाद में इन राज्यों में बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावनाएं है। तो दोस्तों ये था आने वाले 3-4 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। मौसम संबंधित एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार। आज के टाइम में मैंने एक चीज बहुत ही गहराई से नोटिस की है कि आजकल लोग अन्न का सम्मान नहीं करते, फूड बहुत वेस्टेज करते हैं। मैंने आजकल के बच्चों को देखा है कि खाना खाते खाते उठ जाएंगे, बस अब हमें नहीं खाना, वो थाली के अंदर जूता छूटा हुआ है और वो उसे छोड़ के और निकल जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? आपने देखा होगा श्री कृष्ण की गाथा में भी अन्न का वर्णन किया हुआ है। अन्न को हम देवता स्वरूप मानते हैं, अन्न देवता का हम मान करते हैं। और ऐसी मान्यता ग्रंथों में भी है कि जिस घर में अन्न देवता का सम्मान होता है उनके वहां पर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, उनके घर धन्य धान्य के भंडार भरे रहते हैं। और जहां पर अन्न का अपमान होता है वहां धन धान्य की कमी रहती है, निर्धनता उनके जीवन में आ जाती है। तो आप इस बात की गहराई को समझते क्यों नहीं है? कई ग्रंथों में, महाभारत में भी अन्न के महत्व को बताया है, श्री कृष्ण की गाथा में भी अन्न के महत्व को बताया, और भी कई ग्रंथों के अंदर अन्न को हम देवता तुल्य मानकर उसके महत्व को समझते हैं और जानते हैं। तो आज की पीढ़ी को समझना होगा, हमें हमारे बच्चों को ये समझाना होगा कि अन्न का कितना अधिक महत्व है और अन्न का अनादर हमें नहीं करना है। आपको अपने भोजन करने की जितना आप खा सके उससे अत्यधिक न लें, जिससे आपका अन्न वेस्टेज हो। और कई बार मैंने देखा है कि कई लोग तो बेचारे भूखे सोते हैं और हम यहाँ पर अन्न के भंडारों का, अन्न का जो हमारे घर में बना हुआ है फूड का वेस्टेज बहुत अधिक करते हैं। तो प्लीज इसे ना करें। मैं कभी भी खाने का अनादर नहीं करती हूँ। हमेशा मेरी थाली में जितना भोजन होता है मैं उसे पूरा खाती हूँ और थाली बिल्कुल साफ मेरी रहती है। और मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम अन्न का अपमान करें। अन्न देवता है, यदि आप अन्न का सम्मान करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी भी विराजित होगी और कभी भी अन्न के भंडार खाली नहीं रहेंगे। तो इस बात पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। नमस्कार, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 3 जून बुधवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज है। स्वाति नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है। शुभ समय की यदि हम बात करें, जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, वो सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो तिल खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा की, जो कि आज तुला राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य और शुक्र वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। बुध राहु का जड़त्व योग मिथुन राशि में बन रहा है। केतु धनु राशि में विराजित रहेंगे। गुरु और शनि की युति मकर राशि में हो रही है और मंगल कुंभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, परंतु उसके एंड में मैं आपको गंगा स्नान के महत्व के बारे में बताऊंगी, गंगा जल के महत्व के बारे में बताऊंगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस का लाभ आपको समय समय पर मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी नया वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाए। चलिए बात कर रहे थे हम
आज के राशिफल की सबसे पहले आते हैं मेष राशि पे। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करेंगे। रोगों में आपके एकदम से कमी महसूस आपको होगी, परंतु आपको अपने रोगों के प्रति, गुप्त रोगों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। पाइल्स की, मसे की या पीरियड की जो लेडीज को प्रॉब्लम होती है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आज आपको फेस करनी पड़ सकती है। गुप्त शत्रु भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, पर आपके जीवन साथी के सहयोग से आप अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए नजर आएंगे। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के योग आज आपके बन रहे हैं। व्यापार में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आज आपके पार्टनर के साथ में कार्य क्षेत्र में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उनके साथ आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और उससे आप बहुत ही उत्साहित भी नजर आएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और सूर्य और शुक्र का योग भी आज वृषभ राशि में ही बन रहा है। तो आज आप जो भी कार्य करें, थोड़ा सा सोच समझकर अपने कार्यों में आगे बढ़ें। थोड़े अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य के दम पर अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए नजर आएंगे। रोगों में आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत लंबे टाइम से यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप जूझ रहे थे तो उसमें आपको आकस्मिक लाभ प्राप्त होगा। आज आप एकदम स्फूर्ति से भरा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे और अपने कार्यों को निर्विघ्न पूरा करने में भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। यानी आपके कार्य 1 by 1 सफल होते हुए चले जाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और बुध और राहु का जड़त्व योग भी आज आपकी ही राशि में बन रहा है। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का टाइम बहुत ही अच्छा और खास रहने वाला है। शिक्षा प्रदायक रहने वाला है। शिक्षा में आपको अच्छा लाभ आज के दिन देखने को मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, परंतु कहीं कहीं बीच में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। जड़त्व योग के कारण कार्य को थोड़ी सी कठिनाई से आप पूर्ण कर पाएंगे, परंतु उसमें यदि आपने मेहनत, एफर्ट और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो शाम तक आप अपने कार्यों में सक्सेस होते हुए दिखाई देंगे। आपके टीचर्स की आपको प्रशंसा मिलेगी, खासकर प्रिंसिपल से भी आपको प्रशंसा आज के दिन प्राप्त होगी। आप अपनी स्कूल में, आज आप अपने कॉलेज में एक अलग पहचान अपनी बनाते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष की ओर से भी कुछ शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है। संतान आपको पढ़ाई के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। जो भी मार्गदर्शन आप उसे देंगे, उस मार्गदर्शन पर चलते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक माहौल तो बहुत अच्छा होगा। व्यापार में भी सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी दिनचर्या सुचारू रूप से चलती रहेगी। कुछ भी नया बदलाव आपको आज के दिन नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आपको अपने जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। पारिवारिक कलह का माहौल बना हुआ है। आज के दिन माता के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहना सुनना हो सकता है, परंतु शाम तक आप अपने मतभेदों को सॉल्व करते हुए शांति से अपनी बात को अपनी मदर के सामने रखते हुए रिश्तों को सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर यदि आप पशुपालन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, दूध डेयरी से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आज आपको उसमें विशेष लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको अपने कार्य क्षेत्र में आज के दिन हासिल हो सकता है। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। नए मकान का यदि गृह प्रवेश आप करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए समय उचित नहीं है, इसीलिए थोड़े समय के लिए इसको टालें। नए मकान की खरीदारी से भी आज आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए। यदि आपने सतर्कता नहीं रखी तो आपको आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर आज के दिन आपको रहना आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज किसी पुराने मित्र की मुलाकात आपके मन में खुशी का माहौल, प्रसन्नता का माहौल लेकर आएगी। पुरानी यादों में आज आप खो जाएंगे और पुरानी यादों से आपके मन में, मस्तिष्क में, आपके शरीर में एक स्फूर्ति
आप नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आपके कार्यों में आ रही रुकावटें आज के दिन दूर होती हुई नजर आएगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आप अपने कार्य क्षेत्र में आज के दिन लेते हुए नजर आएंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी आज आपको वृद्धि महसूस होगी, यानी आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आप अपने वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि आप मीडिया, एंकरिंग, भाषण यानी नेता हैं, यदि आप टीचर हैं या आप लेक्चरर हैं, तो आज आपको विशेष उपलब्धि अपने क्षेत्रों में प्राप्त होगी। कोई बड़ा फेम आपका होगा, लोग आपको, छात्रों के अंदर आपकी एक अलग पहचान बनेगी, लोग आपसे प्रभावित होकर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कुटुंब में एक नया नाम, एक नई पहचान आप बनाते हुए नजर आएंगे। आपके वर्चस्व में, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से आज के दिन सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। माँ बाप आपके प्रति गौरवान्वित आज के दिन महसूस करेंगे। ओवरऑल आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा अपने धन संपदा के हिसाब से, कुटुंब के हिसाब से, परिवार के हिसाब से रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आप स्वयं अपने निर्णयों को नहीं ले पाएंगे। निर्णयों को लेने में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति आपकी बनी रहेगी। मन चंचल रहेगा, एक जगह आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। कार्य में थोड़ा सा ध्यान कम रहने से, मौज शौक मनोरंजन में आपका ध्यान अधिक रहने से कार्य में कुछ नुकसान की संभावनाएं बनी हुई है। इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र में पूरा ध्यान दें, अपने कार्यों को सुचारू रूप से करें, अन्यथा आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सतर्कता के साथ आज के दिन आपको आगे बढ़ना चाहिए। दादा दादी का आपको पूर्ण स्नेह और आशीर्वाद आज के दिन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः थोड़ा सा संभल कर आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति के लिए रहना पड़ेगा। फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल आज के दिन आपको करना पड़ेगा। खर्चों में थोड़ी सी कटौती आज आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा बेतहाशा आपके खर्चों का ग्राफ गिर सकता है और बहुत ज्यादा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। इसीलिए अनर्गल खर्च करने से आज आपको रुकना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आज आपको फेस करनी पड़ सकती है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी नए कार्य की शुरुआत आज के दिन न करें। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को यदि आप प्रायोरिटी से पूरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूरगामी यात्रा के आज के दिन योग बन रहे हैं। कोई विदेशी कंपनी के साथ आज आपका टाई अप हो सकता है और उसके साथ मिलकर आप अपने कार्य को आगे आज के दिन ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः लाभ की स्थितियां आज आपकी बहुत ही अच्छी महसूस होगी। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ धन आज आपको मिल सकता है या फिर कोई पेंडिंग पड़ी हुई योजना है वो चल निकलेगी। कोई व्यक्ति यदि बहुत लंबे टाइम से आपका उधार नहीं चुका रहा है तो वो आज स्वतः ही आपका उधार लेकर जाएगा, जिससे आपके मन में हर्ष और प्रसन्नता के भाव रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आप अपने निवेश को और अधिक बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा आपको और अच्छी ग्रोथ भी आज के दिन देगा। आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आज आपका लेवल बढ़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आज आपकी मुलाकात होगी। किसी पुराने चिर परिचित व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होगी, जिससे आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और शुक्र और शनि की युति भी 10वें भाव में हो रही है। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान आज के दिन अधिक रहेगा। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। फादर से गहरे रिश्तों की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनकी सलाह की वजह से आज आपको कोई विशेष प्रोजेक्ट भी हाथ लगेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव आज के दिन ले आएंगे और वो बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आने वाले समय में रहने वाला है। परिवार का बहुत अच्छा सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख शांति का माहौल रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आज के दिन आपके हो सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और मंगल भी आज आपकी ही राशि में विराजमान है, अतः आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा। अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को आज आप प्रायोरिटी से पूरा करेंगे। यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो आज के लिए आज आपका दिन बहुत ही बेहतर है। यदि कोई इंटरव्यू कॉल आज आपको जॉब के लिए आ रखा है तो वो कॉल आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा और वो जॉब आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने रुके हुए सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। आज पारिवारिक सौहार्द का माहौल रहेगा। कहीं घर में
कोई मांगलिक समारोह या कोई पिकनिक पर आप अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन कुछ समस्याएं आपको आकस्मिक फेस करनी पड़ सकती है। कोई अशुभ समाचार भी आपको अपने कुटुंब से प्राप्त हो सकता है, जिससे मन में निराशा और उदासी आपके ज्यादा रहेगी। थोड़ी सी विरक्ति के भाव भी आज आपके मन में आएंगे, परंतु विरक्त न हो। जीवन का ये चक्र है, दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख आता ही है। और अगर ये घटनाएं आपके जीवन में नहीं होगी तो आपको आगे बढ़ने का हौसला कैसे मिलेगा। इसलिए आज आप तटस्थ होकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। थोड़ी सी निर्णय क्षमता कमजोर होने से, डिसीजन पावर आपकी कमजोर होने से आप अपने निर्णयों में अडिग नहीं रह पाएंगे। गुप्त शत्रुओं से भी आज आपको सावधान रहना पड़ेगा, यानी दिन थोड़ा सा सतर्कता से आगे बढ़ने का बना हुआ है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज के दिन जरूर कीजिएगा। तो ये था 3 जून बुधवार का दैनिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है उपयोगी जानकारी का, और मैंने गंगा स्नान, गंगा के दर्शन के महत्व के बारे में आपको आज के दिन जानकारी प्रदान करूंगी। जैसा कि सभी जानते हैं, शिव ने अपनी जटाओं के अंदर गंगा को धारण किया है। गंगा एक सबसे प्राचीनतम और पवित्र नदी आज के दौर में हमारे लिए है। कहते हैं गंगा स्नान से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। मृत्यु के बाद में हम हमारे पितृेश्वरों की और जो भी हमारे घर में सदस्य की मृत्यु हो गई है, गंगा में ही उनकी अस्थियों का विसर्जन होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गंगा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस भी व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन गंगा में होता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। वहीं गंगा के नाम से भी हमारे